अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का दिफा करना पूरी कौम की जिम्मेदारी। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इत्तेहाद और यकजहती नागुज़ीर हो चुका। फिरका परस्ती का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो चुका। मौशी कामयाबी के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज की बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया है। कौमी उलमा कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलेक्शन के बाद से मजालिम ढाए जा रहे हैं। बस अब बहुत हो गया, होश के नाखुन लें। जोर जबरदस्ती और ताकत से कुछ हासिल नहीं होगा। फायदा तीसरी कुव्वत को होगा। बैरिस्टर गोहर का इंतबाह। कहा, हम माइनस हो गए तो ये लोग भी नहीं रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्तों में अच्छी कोशिशें कर चुके। उनका किरदार काबिल तारीफ, लेकिन मजीद इक़दामात की जरूरत है। स्पीकर की ओपोजिशन को मुज़ाकरात का फिर रास्ता अपनाने की तजवीज़। बैरिस्टर गोहर की बात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, बैठकर ही बात हो सकती है। ओपोजिशन मेरे पास आई तो हुकूमत को सामने बिठा दूंगा। मुसल्लह अफवाज, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ बातें बर्दाश्त नहीं। बानी पीटीआई को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी कोई बिल पास कराने के लिए भी इदारों से मदद मांगते थे। अपने दौरे इक़्तिदार में बानी की जमहूरी सोच कहाँ थी? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गरज बरस। कहा, आपका मुहाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। दूर दराज के शहरियों को मसाइल से निजात दिलाने के लिए मजीद सूबे बनाना होंगे। तासुब की ऐनक उतारकर अवामी मुश्किलात हल करने के बारे में सोचना होगा। दिल बड़ा करें। यह कदम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए संगे मील साबित होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं, नए सूबे बनने का फायदा अवाम के अलावा हुक्मरान सियासी पार्टियों को भी होगा। अगर सिंध में 3 सूबे बनते हैं तो हुक्मरान जमात 3 वज़ीर आला नामजद कर सकती है। इसी तरह पंजाब में भी हुक्मरान पार्टी 3 से 4 मजीद सूबे तश्कील दे सकती है। कुछ लोग बयानियां बनाकर अवाम में नफरत का बीज बो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क और अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ये लोग नहीं चाहते मुल्क के हालात मुस्तहकम हो। जो ट्वीट आया है वो जहनी मरीज का नहीं तो किसका है? ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सामने लाने का मुतालबा। मुनज़्ज़ा हसन ने कहा, PTI को हक नहीं मुल्क की सलामती को खतरे में डाले। नफरत और इंतशार की सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराकर अपनी बहादुरी साबित की। दुनिया भर में इंडिया की शिकस्त को तस्लीम किया गया। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अब पाकिस्तान की तरफ दोबारा मैली आंख से नहीं देख सकेगा। लाहौर में बसंत 6 से 8 फरवरी को मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन का कत्ल। बाप बेटे ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस को बताया मौशी हालात इंतहाई ख़राब थे। सब ने खुदकुशी का प्लान बनाया। जेब में एक ख़त जनाजों और तदफीन से मुतल्लिक था और दूसरा जायदाद से मुतल्लिक वसीयत। कल्चर डे की रैली में मुल्की सालिमत को चैलेंज किया गया। क्या किसी ने कराची के अमन को तबाह करने का नोटिस लिया? फारूक सत्तार का सवाल। सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। शुगर और सीमेंट सेक्टर में 13 अरब से ज्यादा की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। FBR का शुगर की एक्स मिल कीमत 72.2 रुपए किलो मुकर्रर करना गैर शफाफ करार। सप्लायर्स, खरीदार, डिस्ट्रीब्यूटर्स की रजिस्टर्ड न होने से टैक्स चोरी हुई। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज में भी संगीन गफलत। ऑडिटर जनरल ने चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी। NCCIA करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर सारिम का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का इतराफ। कॉल सेंटर से रकम जमा करके अफसरान तक पहुंचाई। 15 लाख की रिकवरी भी करवा दी। FIA का तमाम मुल्जिमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात मंगवाने का फैसला।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन की पुरस्कार मौत का ड्रॉप सीन। घर का सरबरा और बेटा यासीन कातिल निकले। मुलजिमान ने 1 करोड़ रुपए से जायद के कर्ज से बचने के लिए संगीन इकदाम उठाया। घर के सरबरा का अली अतारी नामी शख्स को खत मंजर आम पर लिखा, आपको अब्दुल कादिर की तरफ से जो बकाया रकम मिले वो हमारी तदफीन पर खर्च कर देना, किसी और को अखराजात ना करने देना। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और चिराग गुल कर दिया। फौर के चुरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नौजवान जाँ बहक, मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवान दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा कर गिरा और टैंकर ने कुचल दिया। ड्राइवर फरार। शिकारपुर में जुराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग। दूसरे रोज भी ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स का मंशर शाह के इलाके का मुकम्मल मुहासरा, मुतादिद ठिकाने मिसमार। ऑपरेशन के दौरान अब तक 10 डाकू अंजाम को पहुंच चुके। जख्मी 2 DSPs अस्पताल में जेरे इलाज। सोने की लालच में सहेली का खून। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा के लर्जाखेज कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीश को शफाफ बनाने के लिए JIT कायम। मरकजी मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। SHO थाना कैंट मुअत्तल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। वर्सा का पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार। की जंग में जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। निशाने हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत। शकरगढ़ के महाज पर बहादुर सपूत को रास्ते से हटाने के लिए भारत को अपने 16 टैंक गंवाना पड़े। गोजर खान में मजार पर दुआया तकरीब। फातिहा खानी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर फोर्सेस के सरबराहान का खराज अकीदत। खबरदार, होशियार, मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जी आपको जेल पहुंचा सकती है। UAE हुकाम का वीज़ा कानून में मजीद सख्ती का फैसला। रिहायशी दस्तावेजात में रद्दोबदल सबसे संगीन जुर्म करार। 10 बरस कैद और 50 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। विजिट वीज़ा होल्डर को काम देने पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। 2 माह में 738 खिलाफ वर्जियां। सेहूनी हमले रुकने तक जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास की वार्निंग। सालिसों से इसराइल से जवाब तलबी का मुतालबा। मगरबी किनारे में भी काबिज फोर्सेस के छापे। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में फलाही तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस गैर मुल्की दहशतगर्द करार। गवर्नर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। टेक्सास में भी केयर तंजीम पर पाबंदी। हुकूमती इक़दाम इस्लामोफोबिया पर मबनी और इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। केयर टेक्सास के डायरेक्टर इमरान गनी का रद्द-ए-अमल। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे की मसरूफ शाहरा पर हंगामी लैंडिंग। तैयारा चलती गाड़ी की छत पर उतर गया। खौफनाक मंजर डैश कैम में महफूज। वाकई में पायलट और गाड़ी के ड्राइवर दोनों महफूज रहे। पाकिस्तानी वुमेन फुटबॉल टीम के लिए अच्छी खबर। पहली बार फीफा सीरीज में शामिल। फीफा ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि फीफा सीरीज में शमूलियत पाकिस्तान में विमेंस फुटबॉल की बढ़ती हुई तरक्की का एतराफ़ और नए दौर का आगाज़ है। खिलाड़ी को आलमी सतह के मुकाबले खेलने को मिलेंगे। फीफा सीरीज आइंदा साल मार्च और अप्रैल में खेली जाएगी। हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान पहला मैच हार गया। हॉलैंड ने कौमी हॉकी टीम को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से हनान शाहिद और सुफियान खान ने गोल स्कोर किए, लेकिन जितवा ना सके। PCB ने 9 क्रिकेटर्स को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC जारी कर दिए। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह, हैदर अली, अबरार अहमद, ख्वाजा नाफे, सुलेमान इरशाद, फहीम अशरफ और साहिबजादा फरहान को 23 जनवरी तक NOC जारी किए गए। BPL का आगाज 26 दिसंबर से होगा।
पाकिस्तान नेवी के शहबाज मसीह ने नेशनल गेम्स की मैराथन में गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकंड्स में तय किया। वाबदा के शेर खान ने सिल्वर और नेवी के शेब अख्तर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पाकिस्तान आर्मी की 71 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी मुस्तहकम। वाबदा 27 सलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। इंटरनेशनल लीग T20 में अनोखा वाकया। एमिरेट्स के निकोलस पोरान ने डेजर्ट वाइपर्स के मैक्स होल्डन को जानबूझकर स्टंप नहीं किया। मैक्स होल्डन क्रीज से बाहर थे। अगली गेंद पर मैक्स रिटायर्ड आउट होकर चले गए। और यूएफए चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख ने स्पोर्टिंग सीपी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। 17 साल के लेनार्ड कार्ल ने मुसलसल तीसरे मैच में बायरन के लिए गोल स्कोर किया।